जीवन का सबसे कड़वा सत्य। दोस्तों, एक लड़का था जिसको कि घूमने फिरने और नई नई जगह जाने का बहुत बड़ा शौक था। उसके पिताजी एक मंदिर में पुजारी का काम करते थे और इसको भी वही आगे काम करना था। लेकिन वह जानता था कि अगर मैं भी यही काम करूंगा तो मैं अपना घूमने फिरने का शौक पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे उसका शौक भी पूरा हो जाए। इसीलिए उस लड़के ने ऊन बेचने का काम प्रारंभ कर दिया। इस काम की वजह से उसे दूर दूर तक, गांव-गांव और शहर-शहर तक जाना पड़ता था और इसी में उसका शौक भी पूरा हो जाता था। जब एक रात वह लड़का एक खंडहर के बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो उसको एक सपना आया कि उसे एक रेगिस्तान में पिरामिड के पास एक खजाना मिला और अचानक ही उसकी नींद टूट गई। ऐसा नहीं था कि उसको यह सपना पहली बार आया था, यह सपना उसको अक्सर आया करता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना आखिर उसको बार बार क्यों आता है। एक दिन उस लड़के ने फैसला किया कि वह उस जगह को ढूंढेगा और वो खजाना ढूंढ के लाएगा। वह अपने रास्ते पे निकल पड़ा। उसके पास जो भी पूंजी ऊन बेचने के बाद इकट्ठी हुई थी, वह सब पूंजी लेकर के वह पिरामिड की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, जब वह कुछ दूरी तय कर चुका था, इसी बीच किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। वह सोचने लगा कि मेरे साथ एक क्या हो रहा है। एक सपना था जो पूरा करने के लिए मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिसमें मैं बेच सकूं। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस जा पाए। उसने एक गांव में एक दुकानदार से काम मांगा, लेकिन दुकानदार बोला कि मेरा ज्यादा सामान बिकता नहीं है, अगर तुम ग्राहक लेके आओ तो कुछ प्रॉफिट साझा करके तुम काम शुरू कर सकते हो। लड़के के द्वारा किए कुछ काम, नए नए प्रयोगों की वजह से दुकानदार की निकल पड़ी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। दुकानदार लड़के के काम से बहुत खुश हुआ और उसने लड़के के पास भी कुछ पूंजी जमा कर दी कि अब वह उस पूंजी से अपने घर तक वापस जा सकता था। दोस्तों, एक रात लड़का बिना बताए दुकान छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन लड़का घर की तरफ नहीं बल्कि दोबारा अपने सपने को पूरा करने की तरफ चल पड़ा, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान था और लुटेरों का खतरा था, तो उसको पार करने के लिए लोगों को झुंड के साथ जाना पड़ता था। वह भी कुछ पूंजी दे के एक झुंड के साथ जुड़ गया। कई दिन चलने के बाद लुटेरों का हमला हो गया और एक जगह झुंड को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। दोस्तों, वहां उसकी मुलाकात एक हसीन लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। लड़का भी शादी के बाद वहीं बसना चाहता था, परंतु एक दिन फिर उसको अपने सपने की याद आई और वह अपने प्यार को अलविदा करके आगे की ओर बढ़ गया। आगे का रास्ता भी कठिन था, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय के कारण वह आगे बढ़ता रहा। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि किसी भी धातु को सोना बनाने की कला को जानता था। उस व्यक्ति ने लड़के में न जाने क्या देखा कि वह उस कला को उस लड़के को सिखाने के लिए तैयार हो गया, जो कि कई लोग इसे सीखना चाहते थे। उसने लड़के को धातु को सोने में परिवर्तित करके दिखाया और उसे कुछ सोना भी बना के दिया। क्योंकि लड़के की मंजिल कहीं और थी, तो वह इस व्यक्ति को भी अलविदा करके आगे बढ़ गया। बड़ी कठिनाई के बाद अंत में वह उस जगह पहुंच गया जहां का सपना उसे हर बार आता था। यह बिल्कुल वैसा दिखता था जैसे सपने में दिखता था। वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि उसकी मंजिल यही है। उसने फटाफट से वहां पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुछ खोद पाया था और उसे लग रहा था कि अब वह खजाने की बहुत करीब है, अचानक कुछ लोगों ने उस लड़के पर हमला कर दिया। उन्होंने उसको लहूलुहान कर दिया और उसका सारा सोना भी लूट लिया। उसको लगा कि यह सोना कहीं से चोरी करके लाया है। वे उसे पूछने लगे कि यह क्या खोद रहा है। पहले तो वह बोला नहीं, परंतु जब उस पर हमले होते रहे तो वह अपने सपने के बारे में सारा सच बोल पड़ा। यह सुनते ही वे लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगे और बोलने लगे कि कितना मूर्ख लड़का है, एक सपने के लिए इतनी कठिनाई झेल कर इतनी दूर आया है। उनमें से एक बोल पड़ा कि सपने कभी सच होते हैं? अगर सपने सच होते तो मैं भी निकल पड़ता उनको ढूंढने के लिए। वह आगे बोला कि मुझे भी एक सपना हमेशा आता है कि कहीं दूर, कहीं एक खड़हर में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है, लेकिन मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं कि एक सपने के लिए इतनी कठिनाई झेल कर वह खड़हर और बरगद का पेड़ ढूंढने निकल जाऊं, जो कि शायद हो भी या नहीं। लगता है तो कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, इसको मारने से कोई फायदा नहीं। और वे लड़के को वहीं छोड़कर चले गए।
दोस्तों लड़का सोचने लगा कि कहीं यह खड़हर और बरगद का पेड़ वही तो नहीं है जिसके नीचे मुझे सपना आया था। लड़का कुछ देर में उठा, अपने घाव साफ किए और दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब की बार उस मंजिल उसकी कुछ और थी। ये वो मंजिल थी जिसको उसको पता था। अंत में वह फिर से उस जगह पे पहुंच गया जहां वह पहली रात में सोया था। उसे वह खड़हर और बरगद का पेड़ भी दिखाई दिया जिसके नीचे उस रात को उसने सोया था। जब उसे सपना आया था, उसने फटाफट उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि कहीं ये सपना न रहकर रह जाए। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसका औजार किसी चीज पे लग रहा है। उसने फटाफट और खोदना शुरू कर दिया और अंत में उसे वह खजाना प्राप्त हुआ जिसके उसे सपने आते थे। वह बहुत खुश हुआ और भगवान को इसके लिए धन्यवाद करने लगा। वह यह भी जान गया था कि खजाना तो वही है, लेकिन भगवान ने जानबूझकर इसको इतनी दूर भेजा ताकि भगवान को पता लग सके कि मैं इस खजाने को पाने के लायक भी हूं या नहीं। वह खुशी खुशी से वहां निकल पड़ा। दोस्तों जीवन का सबसे कड़वा सत्य भी यही है। जीवन का खजाना, धन और स्वास्थ्य, सफलता सब हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कभी कभी यह जानने के लिए कि खजाना आसपास है हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। और अगर हम यह ढूंढने के लिए दूर का रास्ता और कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो हम यह कभी भी नहीं जान पाएंगे कि यह खजाना हमारे आसपास ही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।